अच्छा, एक सवाल है कि वालिदैन इस वजह से परेशान है कि बड़े बच्चे हैं तो नाफरमान हैं, पर अगर छोटे बच्चे हैं तो जिद्दी हैं, सरकश है, बात बात में कोई बात करें तो उनमें चिड़चिड़ापन शो करते हैं अपना। तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में क्या हाल है इसका? क्या कोई ऐसी दुआ या कोई वजीफा है बच्चों में दम करें या बच्चों को पढ़वाएं वो ठीक हो जाएं? अल्लाह अकबर। ये मैं समझता हूँ कि 90% ज़्यादा वालिदैन आज जो है इन मसाइल का शिकार। वजीफ़ा और दुआ तो बाद में करेंगे, बताएंगे भी इंशाअल्लाह ताला। पहली ये है कि बंदा ना अपनी इस्लाह भी ज़रूर कर ले। किताब और सुन्नत की रोशनी में जब हम देखते हैं तो क्या वजह होती है कि औलाद बिगड़ जाती है, तो कहीं ना कहीं अल्लाह की तरफ से इम्तिहान और आजमाइश होने के बाद इंसान के माजी में किए गए कुछ गुनाह भी हैं, कुछ ऐसी नाफरमानियाँ, कुछ ऐसी बगावतें, हो सकता है बचपन में उनसे सरदर्द हुई हों वालिदैन के हक़ में, या बड़े होकर उनसे कोई गुनाह हो रहे हैं तो अल्लाह ताला उनको दिखाना चाहते हैं। एक मशहूर एक वाक़या है कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पे सवार होने लगे तो घोड़े ने शोखी दिखा और घोड़े इतराया और उनको बैठने नहीं दिया। तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो फ़ौरन नीचे उतरे घोड़े से और उन्होंने जो है सजदा किया, इस्तिग़फ़ार किया, वापस घोड़े पे सवार हुए और घोड़ा बिल्कुल फरमाबरदार और ताबेदार हो। तो लोगों ने कहा ये उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ये क्या हुआ? उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने ये जो मखलूक है इंसान के ताबे बनाई। जब इंसान अल्लाह की ताला की कोई नाफरमानी करता है, कोई सरकशी करता है, तो वो ये बगावत के असरात और सरकशी और गुनाह के असरात उसकी औलाद में ज़ाहिर होते हैं या इन जानवरों में ज़ाहिर होते हैं। जब मैंने अल्लाह से तौबा की, इस्तिग़फ़ार किया, तो ये जानवर दोबारा से पहले से क्या हो गया? ताबेदार हो गया। तो इस वाक़े से हमें ये साबित होता है कि इंसान को ना पहले औलाद पे दम करने या औलाद के लिए दुआ करने से पहले जो है ना अपनी जो है माजी में की गई गलतियां कोताही हैं, ये जो मौजूदा हो रही हैं उस पर तौबा इस्तिग़फ़ार जरूर करें, फिर उसके लिए दुआ भी करें। कुरान पाक में सूरह अहकाफ में ये वाक़या एक आयत की सूरत में आता है, वो आयत करीमा में आपके सामने पढ़ देता हूँ। उसके अंदर भी ये बात मौजूद है, क्या? रब्बि औज़िनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया। ए अल्लाह तू मुझे तौफीक नसीब फरमा कि मैं शुक्र अदा करूँ उस नेमत का जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पे की है। वन आमल सालिहन तरज़ाहु, और मुझे ऐसे आमाल करने की तौफीक नसीब फरमा जिससे तू क्या हो जाए? राज़ी हो जाए। व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती, और अल्लाह मेरी औलाद की इस्लाह फरमा दे। आगे क्या है? इन्नी तुबतु इलैका, मैं तौबा करता हूँ तेरी तरफ, मैं रुजू करता हूँ तेरी तरफ। व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, और मैं हो जाता हूँ मुसलमान, या मैं हो जाता हूँ फरमाबरदार। अब इस आयत से क्या साबित होता है कि जब बंदा तौबा करे, फरमाबरदार हो जाए, तो अल्लाह ताला उसकी औलाद को भी क्या कर देता है? नेक और ताबेदार यानी फरमाबरदार बना देता है। तो अपनी भी इस्लाह करें, अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए बहैसियत वालिदैन। जब भी औलाद इस तरह के मामलात करे तो पहले जो है वह तौबा इस्तिग़फ़ार करें, पहले तौबा। जब मैं और आप अल्लाह के आगे फरमाबरदार होंगे तो अल्लाह औलाद को भी इन चीज़ों को क्या कर देगा? फरमाबरदार कर देगा। फिर जो क्या है, अब दुआ, अगली बात जो है, जब अपनी तौबा कर ली फिर औलाद के हक़ में क्या करें? दुआ करें। जैसे मुख्तलिफ अंबिया से ये साबित है, उन्होंने मांगी भी है तो अल्लाह से नेक औलाद मांगी। रब्बि हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे नेक साले औलाद अता फरमा। रब्बि अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती, अल्लाह मेरी औलाद की इस्लाह फरमा दे, उनको नेक बना दे। तो दुआ करनी चाहिए, ठीक है। तीसरा जो है वो आप वजीफ़ा भी कर सकते हैं, उनके लिए दम भी कर सकते हैं। वो मुख्तलिफ कुरान पाक की आयात से लेकर अहादीस मुबारका से लेकर कोई भी जो है आप जो है वो अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसको बना लें, तो इंशाअल्लाह ताला क्या करेगा? अल्लाह ताला बहुत जल्द इसके असरात अपनी औलाद में भी आपको दिखाएगा। सूरह अल बक़रा का जो आखिरी रुकू है, बंदा अगर इन आयात को ना जब अपनी ज़िंदगी में मना, बहुत से उलमा से मैंने ये सीखा है कि जब इस तरह की परेशानी आए तो बंदा इस दुआ को ना, इन अल्फाज को ज़रूर पढ़ता रहे। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना अव अख्ताना, अल्लाह तू ना गिरफ्त करना उन गुनाहों पे जो मुझसे जानबूझ के हो गए हैं या मुझसे अनजाने में गलती में हो गए हैं। तो जब बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस तरह का इजहार करता है तो ज़रूर बेज़रूर फिर अल्लाह ताला उसकी गुनाहों खताओं को माफ़ करता है। फिर आगे उसकी अल्लाह ताला क्या करता है? औलाद के अंदर भी नेकी के असरात लेके आता है। घर में 5 वक्त की नमाज पढ़ें। एक वालिद 5 वक्त का नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, और सुबह उठ के अपनी औलाद के लिए ये दुआ मांगता है कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा रब्बि अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती व इन्नी तुबतु, अल्लाह मैं तौबा करता हूँ। तो मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह ताला उसकी औलाद की क्या इस्लाह ना करे, बहुत जल्द अल्लाह इस्लाह कर देगा। अल्लाह ताला औलाद की इम्तिहान से बचाए। तीसरी जो बात सबसे अहम है, औलाद छोटे बच्चे मतलब ज़िद्दी सरकश है ना, तो उनको गालम गलोच ना करें, उनको डांटे ना, उनको बेइज्जत ना करें, उनको ये बदवा ना करें। हम क्या करते हैं? मारते हैं, बदवाएं करते हैं, वो करते हैं। नहीं, आप उनके ऊपर दम पढ़ना शुरू कर दें, आयत कुर्सी पढ़ना शुरू कर दें, आखिरी 3 सूरतें पढ़ के दम करना शुरू कर दें। जो छोटे बच्चे हैं ना, बड़ों के लिए तो ये है, छोटों के लिए ये शुरू कर दें। आप पास बैठाएं, सूरह फातिहा 7 दफ़ा पढ़ें, आप आयत कुर्सी पढ़ना शुरू कर दें, तो आप देखें कुछ ही अरसे में ना बच्चों में इंशाल्लाह चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए।